हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। और कैसे हो, क्या हाल चाल है? कल हम बात कर रहे थे शेषफल प्रमेय के बारे में, तो बहुत सारी बातें हमने की थी कल। कुछ 2 4 5 सवाल और बाकी रह रहे थे उसमें, तो आज उनके बारे में बात करके किसी संख्या के इकाई ज्ञात करना और देखते हैं। तो कैसे देखेंगे इसके बारे में बात करते हैं। पहले कुछ सवाल कर लेते हैं जो बचे हुए थे कल के, बाद में आगे बढ़ेंगे। और एक होमवर्क टाइम टू टाइम कर लिया करें जो आपको बताया जाए। अगर उसको टाइम टू टाइम नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है आपको परेशानी आए। तो देखिए, सात की घात 12 माइनस 4 की घात 12, ये कहना चाह रहा है ये किससे पूर्णतः विभाजित है। ये किससे पूर्णतः विभाजित है? देखो, एक बात ध्यान से सुनना, क्लियर समझने की कोशिश करिए आप कि 7 की घात 4 माइनस 7 की घात 12 माइनस 4 की घात 12, दोनों का वर्गमूल निकल रहा है क्या? कल बताया था आपको, दो संख्याओं का वर्गमूल निकले, बीच में माइनस का चिन्ह है तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। दो संख्याओं का वर्गमूल निकले, बीच में माइनस का चिन्ह, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। इसका मतलब है दो संख्याओं का भाग जाएगा, इसमें 7 + 4 का भाग भी जाएगा और 7 - 4 का भाग भी जाएगा। 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11। 7 में 4 जाएगा 3, तो 11 का भाग भी जाएगा और 3 का भी जाएगा। किसी संख्या में अगर 11 का भाग भी जाता है और 3 का भी जाता है, किसी संख्या में अगर 11 का भाग भी जाता है और 3 का भाग भी जाता है, तो 11 का भी जाए और 3 का भी जाए तो कितना हो जाएगा? 33 का भाग जाएगा। ठीक है, हो गई बात क्लियर? अच्छा, चलो, जो कल बातें करी थी बस वो की वही बातें हैं, अलग से कुछ भी नहीं है। कोई कहे जी माइनस दिखे, तो मैंने कहा था कि जो दिखे वही कर लेना। तो 7 - 4 दिख रहा है तो 7 - 4 3, तो 3 का भाग भी जा रहा है, देख लो जाता है कि नहीं जाता है। क्लियर है बात? लेकिन साथ में समघात भी है, और समघात है तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, ऐसा आपको बताया था। चलिए आगे देखिए, 47 की घात 47 माइनस 25 की घात 47 निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? देखो ध्यान दीजिए, आपको बताया था कि आपको एक बात पूछनी है, माइनस है या नहीं है। तो माइनस तो है, तो मैंने कहा था जो दिखे वही आंसर। तो यह आ जाएगा 47 माइनस 25, 47 में से 25 जाएगा 22। ठीक है, आपका प्रश्न ये हो सकता है पिछले सवाल में एक बार जोड़े एक बार घटाए, उसमें समघात थी इसलिए वर्गमूल निकल रहा था, आपकी बार समघात नहीं इसलिए इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, तो दो संख्याओं का वर्गमूल निकले, बीच में माइनस का चिन्ह, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो लेकिन यहाँ पर वर्गमूल निकल नहीं रहा है, विषम घात है, इसलिए जो दिख रहा है वही आंसर। तो 47 माइनस 25 यानी 22 का भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा? 22। 22 तो दिए गए ऑप्शंस में कहीं भी नहीं है भाई, तो क्या इलाज है बताइए? अगर दिए गए ऑप्शंस में कहीं भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि और कोई दूसरा इलाज देखो। 22 का भाग जाता है तो पक्की बात है 11 का भी जाएगा, पक्की बात है 2 का भी जाएगा। देखो देखिए कौन सा है, तो 2 तो कहीं भी नहीं है लेकिन 11 है, तो 22 का भाग जाएगा तो गारंटी है भाई साहब 11 का भाग जाएगा। लेकिन 22 का भाग जाएगा तो 44 की गारंटी नहीं है, ये ध्यान रखना। कभी आप समझ जाओ भाई 44 का भी जाता होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। 5 की घात 123 माइनस 7 की घात 41, 5 की घात 123 माइनस 7 की घात 41 किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित है? अब की बार आप थोड़ा सा महसूस करो, प्यार से महसूस करो, ये दोनों घातें अलग अलग हो गई। अब दोनों घातें अलग अलग हुई तो इलाज क्या है इसका? इलाज की बात यह है 5 की घात 123 माइनस 7 की घात 41 है, दोनों की घातें समान होनी चाहिए। आप ये बताइए, इसको 41 गुणा 3 कर सकते हैं क्या? इसको कर सकते हैं 41 गुणा 3, यह आ जाएगा 41 गुणा 3 माइनस 7 की घात 41। थोड़ा सा प्यार से और देखो, 5 की घात 3 की होल घात 41 माइनस 7 की घात 41। ये थोड़ा पेन आज सही चल नहीं रहा है, कारण क्या है पता नहीं है। इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूं जिससे सही दिख जाए आपको। तो देखिए समझिए बात को। अब 125 की घात 41
-7 की घात 41। देखिए समझिए बात को आराम से, देखो देखिए माइनस है तो जो दिख रहा है वही आंसर। तो क्या दिख रहा है आपको? 125 - 7। 125 में 7 का भाग 7 घटाएंगे 118 जाएगा। तो 125 में से 7 जाएगा, कितना जाएगा? 118, यानी 118 का भाग जाएगा। ध्यान रखना 118 का भाग जाएगा, इसका मतलब 59 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा। ठीक है, अच्छा। और एक बात भी आपको बताई थी, वापस से सुन लो। कई बार ऐसा भी होगा आप सोचोगे उसके अलावा भी निकल जाएगा, तो कोई दूसरा रास्ता देखना है, क्योंकि एक संख्या में बहुत सारी संख्याओं का भाग जाता है। एक संख्या में बहुत सारी संख्याओं का भाग जाता है। हो सकता है जो संख्या आप सोच रहे हो वो ऑप्शन में नहीं हो। ठीक है, तो कोई दूसरी संख्या की तरफ करें। एग्जाम्पल देकर के मैंने बताया भी था, दोबारा बोल दूं। जैसे मैं अगर आपको ये पूछूं कि 60 में किसका भाग जाता है, तो आप में से कोई बच्चा बोल देता है जी 10 का भाग जाता है, किसी ने बोल दिया जी 12 का जाता है। तो कौन सा सही है इनमें से? दोनों ही सही है। और तीसरा आदमी आकर के कह देता है जी 15 का भाग जा रहा है, चौथा कह देगा 30 का भाग जा रहा है। तो एक से ज्यादा सही हो सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ। कभी ये सवाल दिया हुआ है, इसमें 118 ऑप्शन दे रखा है, ये सवाल वापस आ जाए आपकी बार ऑप्शन में 59 मिले आपको, यार पहले तो कुछ बताया था अब कुछ बताया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 की घात 16 - 1, ये पूर्णतः किससे विभाजित है? 2 की घात 16 - 1 है, वो किससे पूर्णतः विभाजित है? देखो एक बात सुनना ध्यान से, आप ये बताइए, एक के घातें समान होनी चाहिए, तो एक के घात 16 लगाने में कोई आपको नाराजी नहीं होनी चाहिए। अब 16 घात लगाने में अगर आपको कोई नाराजी नहीं है, तो देखिए दोनों के समघात है क्या? तो समघात है और बीच में माइनस का चिन्ह है। दो संख्याओं का वर्गमूल निकले, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। दो संख्याओं का वर्गमूल निकले, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो ये आ जाएगा 2 + 1 और 2 - 1। 2 और 1 कितना हो गया? 3। 2 में से 1 जाएगा 1, 3 एकम 3, 3 का भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा? 3 का। आप कहोगे भाई साहब इनमें से तो कोई किसी भी ऑप्शन में 3 नहीं है, किसी भी ऑप्शन में कहीं भी 3 नहीं दे रखा है, तो क्या इलाज क्या है इसका? तो भाई साहब बहुत प्यार से सुनने की जरूरत है आपको। मैंने आपको अभी अभी बोली थी ये बात, कोई जरूरी नहीं आप सोचो वो ऑप्शन में हो, इसके अलावा भी हो सकता है। तो फिर इलाज क्या है इसका? देखो आराम से प्यार से देखिए। दरअसल ये संख्या थोड़ी छोटी थी, अब संख्या थोड़ी छोटी है तो इसलिए अगले ने कुछ एक्सपेरिमेंट और कर लिए। अब एक्सपेरिमेंट कर लिए तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो कैसे कर लिया? देखो आराम से तसल्ली से देखना। संख्या दरअसल छोटी है इसलिए क्या एक्सपेरिमेंट किया और हमें जवाब कैसे देना। देखो 2 की घात 16 है -1 है, आपको पता है दोनों का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, पूरा निकाल करके करो। 2 की घात 16 का वर्गमूल हो जाएगा 2 की घात 8। वर्गमूल में घातें आधी हो जाती है, वर्गमूल में घातें आधी हो जाती है। संख्या आधी नहीं होती, घात आधी होती है, ध्यान रखना। ठीक है, कभी आप कहोगे जी 16 का वर्गमूल 8 होता है, 16 का वर्गमूल 8 नहीं होता है, घात है वो आधी होती है, क्योंकि 2 के जोड़े में 1 लेते हैं। तो 2 की घात 16, इसका 2 16 बार आएगा, तो 2 में से 1 लेंगे तो 16 में से कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, इसलिए 2 की घात 8। अच्छा, इसका वर्गमूल 1, तो दो संख्याओं का वर्गमूल निकले, बीच में माइनस का चिन्ह, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो 2 की घात 8 + 1, 2 की घात 8 - 1। संख्या थोड़ी छोटी है इसलिए एक एक्सपेरिमेंट और कर लिया इसने, दोबारा से दोनों का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, 2 की घात 8 + 1, 2 की घात 4 + 1, 2 की घात 4 - 1। ठीक है, अच्छा अब संख्याएं छोटी हो गई, कैलकुलेशन करने लायक हो गई, तो कर लीजिए कैलकुलेशन। 2 की घात 8 का होता है 256, आपको बताया था 2 की घात 10 तक आपको याद होना चाहिए, हो गया होगा आपको। 2 की घात 8 का होता है 256। किसी को लगे जी मेरे को याद नहीं है, तो आराम से बैठ करके तसल्ली से 8 बार 2 को लिख लेना, और लिखने के बाद क्या करेंगे? गुणा कर लीजिए। ये मैंने 8 बार लिख दिया है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256। ठीक है,
एलिमेंट्री स्टेज के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐतराज वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे परमानेंट रखोगे, आपका मन होगा कि भाई ये ऐसे कर करके देख लूंगा, तो बहुत टाइम खराब होगा। तो 256 ये हो गया और एक ये हो जाएगा, ये आ गया 257, ये आ जाएगा 257। फिर देखिए 2 की घात 4 का होगा 16 और ये 1, 16 और 1 कितना हो जाएगा 17। 2 की घात 4 16, 16 में से 1 जाएगा 15। आराम से देखिए, तो 2 की घात 257 गुणा 17 गुणा 15, 257 गुणा 17 गुणा 15, ठीक है। अच्छा, इन आप देख लो कौन सा आ रहा है, 17 का भाग जा रहा है क्या? आप कहोगे सर वो आप वाला 3 तो अभी भी नहीं है। आराम से देखो, इसमें 3 का भाग जा रहा है, आएगा ही, आना ही पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं आए। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब कोई ना कोई घोटाला किया है आपने, कोई ना कोई कलाकारी लगाई है, उस कलाकारी का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा चलो, ये बात क्लियर हो गई है, समझ आ गई होगी बात। अच्छा ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है। आपको पूछ सकता है 85 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 85 का भी जाएगा, 17 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, 85 का भी जाएगा, ठीक है। आपको ये कहा जा सकता है 51 का जाता है क्या? बिल्कुल जाएगा। 17 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, तो 51 का भी जाएगा। क्लियर है बात, समझ गए बात को? अच्छा, आपको ये कहा जा सकता है 771 का जा रहा है क्या? बिल्कुल 771 का जा रहा है। 257 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 257 का भी जाए, 3 का भी जाए, तो 771 का भी जाएगा। तो ऐसे कई प्रकार के ऑप्शन मिल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं यही मिले, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहिए। मैं आपको बस यही बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि आराम से प्यार से कैलकुलेशन करना है। मैथमेटिक्स को फील करिए भाई साहब, ठीक है। बोझ मत समझो इसको, फील करो, आराम से आने लग जाएगी अपने आप ही। इसने क्या बोला है? n सम संख्या है, 6 की घात n माइनस 1 किससे पूर्णतः विभाजित है? 6 की घात n माइनस 1 किससे पूर्णतः विभाजित है? और n क्या बताइए? सम संख्या। n यदि सम संख्या बताइए, इसका n की जगह रखोगे 2 माइनस 1, ठीक है। अच्छा, तो आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 1 जाएगा 35। ऐसे नहीं करो तो ऐसे कर लो, देखो 6 की घात n है, 1 के भी n लगा सकते हो, 1 के तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको बताइए ये कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या, इसका दोनों का वर्गमूल निकल रहा है, दो संख्याओं का वर्गमूल निकले, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। दो संख्याओं का वर्गमूल निकले, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो ये आ जाएगा 6 प्लस 1 और 6 माइनस 1। 6 प्लस 1 का हो जाएगा 7, 6 माइनस 1 का हो जाएगा 5, यह आ जाएगा 7 पंजे 35, आ जाएगा 7 पंजे 35। हो गया जुगाड़, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, तो 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझने की कोशिश करना बात को। देखो समझो बात को। अब आगे जो है, अगला जो टॉपिक है नंबर सिस्टम में, वो है इकाइकांक ज्ञात करना। इकाइकांक ज्ञात करना, यूनिट डिजिट। किसी संख्या का इकाइकांक कैसे ज्ञात करेंगे? किसी संख्या का इकाइकांक कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, कैसे क्या करना है, ये थोड़ा सा समझो बात को, ध्यान देना। तो आपको क्या चाहिए? इकाइकांक चाहिए। अच्छा, तो देखो इकाइकांक कैसे ज्ञात करेंगे। पहले तो इकाइकांक होता क्या है, ये देखो। देखो भाई, ये है इकाइकांक, ये चाहिए तो दहाइकांक, ये सैकड़ा, ये 10,000, 1000, ठीक है। इकाइकांक एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, इसमें तो कोई इफ बट है ही नहीं। लेकिन एग्जाम के अलावा अपने को ऑब्जेक्टिव टाइप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए इकाइकांक देकर के, ऑप्शन से देकर के भी टिक मारने का तरीका होता है, ठीक है। इसलिए एग्जाम के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही है, और वैसे भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस तरीके को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से सुनिए। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या आ गई,
ये संख्या आ गई। आपको बताना है इकाई अंक क्या आएगा, तो बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 6 और 1 7 और 7 14 और 2 16, 16 और 9 25, 25 का आएगा 5। केवल इकाई अंक ही देखना है। जुड़वाए तो जोड़ दो, घटा रहा है घटा दो, गुणा करे गुणा कर दो, भाग कर दो। ठीक है, संख्या बड़ी होती जाए तो पीछे की संख्या छोड़ते जाओ, केवल इकाई को रखो। जैसे 6 और 1 7 और 7 14 हो गया था, 14 को मत रखो, 4 ही रख लो केवल। 4 और 2 6, 6 और 9 15। ठीक है, इकाई का अंक कितना जाएगा 5। तो केवल जो ऑपरेशन आपको जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी आपको दिया जाए, केवल किसके साथ करना है, इकाई के अंक के साथ। इकाई के अंक से आप कैलकुलेशन करोगे, आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी, कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली। चलो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, अगर मान लीजिए देखो ये गुणा है तो गुणा करना पड़ेगा पहले। 3 पंजे 15 का 5। ठीक है, 7 में से 5 जाएगा 2, 2 और 2 4, 4 और 7 11, 11 का क्या आएगा 1 आएगा। 11 का कितना जाएगा 1 आएगा। तो जो काम आपको कहा जाए वो आपको करना है बस, और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो समझिए बात को, यहां पर देखो 7 एकम 7, 7 चौक 28। अगर गुणा बड़ा लग रहा है तो 28 को में 2 को छोड़ दो, 8 28 का 8 होगा, 8 दूनी 16। बस 7 एकम 7, 7 चौक 28, 28 दूनी 56। तो कितना जाएगा 6 जाएगा, या फिर 28 का 8 ही ले लो, 8 दूनी 16। आपको केवल मतलब एक ही बात से, इकाई के अंक से। सारे के सारे गुणा है तो सारे के सारे गुणा तो गुणा कर लो। 9 6 54, 54 का 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। समझ रहे हो क्या बात को? आराम से एक एक डिजिट को करना है बस, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। तो आ जाएगा 9 6 54 का 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 का आ जाएगा 4। तो इकाई का अंक कितना जाएगा 4 आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, बात को समझने की कोशिश करना। और आगे देखिए 4 नाम 36, 36 का आएगा 6, 6 8 48, 48 का 8, 8 6 का 48, कितना जाएगा बताओ 8 आएगा। किसी साइड से करो, इधर से गुणा करो, इधर से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि आप इधर से कर रहे हो इधर से नहीं कर सकते। कई लोग बड़े नाराज हो जाते हैं ऐसे कैसे। आपको जो कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है, वो करिए आप। 8 6 का 48, 48 का 8, 8 3 72 का 2, 2 चौक 8, वो आएगा। अब की बार सब में प्लस दे दिया तो 5 और 8 13 और 5 18, 3 21। तो इकाई का अंक कितना जाएगा 21 का 1 आ जाएगा। मैं समझता हूं बात क्लियर हो गई होगी। बताओ कोई दिक्कत है तो ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन मान लीजिए आ गई, तो केवल इकाई का अंक देख करके भी हम काम चला सकते हैं कि अगर एक ही ऑप्शन में इकाई का अंक 4 है तो बस मार देंगे ठीक। अब आप कहोगे जी एक में नहीं 3 ऑप्शन में आ रहा होता तो वो दूसरा जुगाड़ देखेंगे, जरूरत के अनुसार करना है। ठीक है, हाँ बात को लेकर के बैठ जाओ साहब, सब में आ जाए तो गुणा तो करना था ही अपने को। ठीक है, हाँ खैर इतनी बड़ी कैलकुलेशन पूछता नहीं, पूछेगा तो कोई ना कोई रास्ता देगा आपको जरूर। चलो 45/4, इसका इकाई का अंक क्या आएगा, थोड़ा प्यार से देखने की जरूरत है इसको। देखो भाग देंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। इकाई का अंक कौन सा है, ध्यान रखना, इकाई का अंक है 1। इकाई का अंक क्या है 1। समझ गए बात को? अच्छा भाग देके देख लेना आराम से। 1/5, 1 में 5 का भाग दोगे आ जाएगा 0.20। बताओ इकाई का अंक क्या है। अच्छा कुछ लोग यहां से गिनना शुरू करने का मन होगा, क्या होगा भाई यहां से नहीं, यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, इकाई यहां से है, यहां भी से मत गिनना, यहां से। इकाई का अंक क्या है 0 है। इकाई का अंक क्या है 0, इसमें भाग दो। देखिए 24 में 5 का भाग देंगे, डायरेक्ट बता रखा है 4.8 आता है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 20 में 3 का भाग दिया, 3 6 18, 3 6 18, इकाई का अंक कितना जाएगा 6। ठीक है, हो गई बात क्लियर? बढ़े आगे थोड़ा सा और।
देखो 7×3 = 21, 21 का 1 माइनस 6×8 = 48 का 8, 8×3 = 24 -7। आराम से देखना। अब आप में से कोई कहेगा कि भाई 1 में से 4 जाएगा, -7 बचेगा, -3 बचेगा। क्यों बचेगा भाई -3? क्यों बचेगा -3? ये तो केवल एक ही होता, रियल में अगर एक ही होता तब तो 1 में 4 जाता -3, रियल में एक थोड़ी है। ये तो हमें कैलकुलेशन करने में जोर आ रहा है, बाकी पूरा करके देखे तो बहुत बड़ी संख्या है। तो इधर और भी तो संख्या है, तो अगर घट नहीं रहा है तो क्या करेंगे, 2.5 ले लेंगे तो आ जाएगा 11। 11 में 4 जाएगा, 11 में 4 जाएगा 7, और 7 में 7 जाएगा 0 हो जाएगा। तो इकाइकांक क्या जाएगा, 0। समझ गए क्या? कई बड़े सीरियस रहेंगे, हो रहे होंगे, अरे भाई जैसे इधर 5 रहा होगा, पता नहीं क्या था, तो अब घटाएंगे तो क्या करेंगे बताओ? 11 में 4 जाएगा, 7 बचेगा कि नहीं बचेगा? फिर आगे 7 और घटाना, 7 में 7 जाएगा, क्या बचेगा? 0। तो आराम से करना, प्यार से कैलकुलेशन। इसको गुणा करोगे 5 चौक 20, लिख लिख करके मत देखते रहना। 7 और 5 12, 12 में से 8 जाएगा 4, तो इकाइकांक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इकाई का जो अंक है वो कितना आ जाएगा, 4। कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए, ये तो कुछ छोटी मोटी संख्याएं ले ली हमने। अब बात ये है, प्रश्न ये है, अगर किसी संख्या के ऊपर बहुत बड़ी घात हो तो इकाइकांक क्या आएगा? जैसे ये दे दिया 5913 की घात 148, तो इसका इकाइकांक कितना आएगा? तो इकाइकांक कितना आएगा, इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो फिर उसका रास्ता क्या है? अब उस रास्ते पर बात करते हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात, ठीक है। कुछ घाते लगाकर मैंने यहां पर कुछ संख्याएं लिख रखी है, देखो एक बार। 1 की घात 1 का 1 आएगा, 1 की घात 2 का भी 1, 1 की घात 3 का भी 1, 1 की घात 4 का भी 1, सबका 1 1 आ रहा है। इसमें 5 की घात 1 का 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 6 का 36, 216, ये घात लगाते हुए आ रही है, यहाँ 10। यानी इसके अंदर क्या किया है हमने, एक संख्या ऐसी ली है जिसकी घात कितनी भी लगाओ, इनके इकाइकांक की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही आ जाती है वापस। देखो 1 के ऊपर कितनी भी घात लगाइए, इकाइकांक 1 ही है। 5 वाले पर इकाइकांक कितना ही घात कितनी भी लगाओ, इकाइकांक 5 ही रहेगा। 6 के कितनी भी घात लगाइए, इकाइकांक 6 रहेगा। 10 के या 0 के कितनी भी घात लगाइए, इकाइकांक 0 रहेगा, ठीक है। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना, किसी संख्या की घात 0 हो जाती है तो वैल्यू 1 हो जाती है, किसी संख्या की घात 0 होती है तो वैल्यू 1 हो जाती है। बाद में कोई मतलब नहीं क्या था क्या नहीं था। जैसे 5 की घात 0 तो वैल्यू कितनी होगी, 1। 187 की घात 0 तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। हाँ, तो वहां पर तो परेशान होने की जरूरत है नहीं आपको, बाकी इकाइकांक कहीं नहीं चेंज होगा। तो इसका मतलब किसी संख्या का इकाइकांक 1, 5, 6, 0, इनमें से अगर कोई भी संख्या आ गई तो इसका मतलब इकाइकांक बदलना नहीं है, वो ही आएगा, ज्यादा दिमाग मत लगाना। जैसे मान लीजिए 746 की घात 217 है, तो बस कोई दिमाग नहीं लगाना, 6 है तो इकाइकांक 6 ही आता है, ठीक है। क्लियर है बात? चेक कर लो थोड़ा सा। 6 का स्क्वायर 36, 36 का 216, ठीक है। तो वही चीजें आ रही है, कोई अलग बातें नहीं है, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन है, और देखते ही आपको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है। और देख लो, अगर मान लीजिए आपको दे दिया 540 की घात 168, तो इकाइकांक 0 है क्या? तो कितनी बार गुणा करो, इकाइकांक कितना आएगा, 0 ही आएगा। समझ गए बात को? इसी प्रकार जैसे मान लीजिए 825 की घात 1300, तो इकाइकांक कितना आ जाएगा, 5 आएगा। कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, तो इसका इकाइकांक आ जाएगा 5। तो ये कुछ संख्याएं हैं जिनको देखते आपको पता लग जाना चाहिए कि इनकी कैलकुलेशन करने की नीड है ही नहीं, इकाइकांक जो है वो ही रहेगा, ठीक है। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें डाल करके डराने की कोशिश की जाएगी, आपको प्यार से समझना है बस। फिर देखो, 2 संख्या अलग ली हमने, 4 और 9। इनमें क्या खास बात है, देखो देखें। 4 की घात 1 है तो 4 है, 4 की घात 2 है तो इकाइकांक 6 है,
4 6 4 6 4, ठीक है। अच्छा 9 1 9 1 9, यानी कहने का मतलब है 2 का राउंड है वापस। समझ गए बात को? अच्छा आपको बता दूं, जैसे हम लोग एक दूसरे के मित्र होते हैं, जिस प्रकार से हम लोग एक दूसरे के मित्र होते हैं, उसी प्रकार से संख्याएं भी एक दूसरे की मित्र होती हैं। जिस प्रकार से हम एक दूसरे के मित्र होते हैं, ये संख्या भी एक दूसरे की मित्र होती है, ठीक है। अच्छा तो क्या होता है, 4 की घात या 9 की घात, इनकी घात यदि विषम हो, अगर विषम घात है, ओड पावर है, तो खुद ही आएगा। खुद मतलब 4 है तो 4 और 9 है तो 9, ठीक है। देखो 4 की घात 1 में 4 विषम घात थी ना, 4 की घात 3 में भी 4 आया, 4 की घात 5 में भी 4 आया। 9 की घात 1 में 9 खुद ही है, 9 की घात 3 में इकाई अंक 9 आ रहा है, 9 की घात 5 में इकाई अंक। आराम से प्यार से सुनना, तसल्ली से, ठीक है। अच्छा अगर समघात है, कैसी है, अगर समघात है, इवन है, तो इसका मित्र आएगा। क्या आएगा? मित्र आएगा। मित्र कौन होते हैं? जिन अंकों का टोटल 10 हो वो एक दूसरे के मित्र कहलाते हैं। जैसे 9 का मित्र 1, 8 का 2, 7 का 3, 6 का 4, ठीक है, तो मित्र कहलाते हैं। क्लियर है बात? तो समघात आएगी तो मित्र आएगा, विषमघात आएगी तो खुद आएगा। कोई कहे जी ये पलटी खा जाएंगे तब, बाई चांस भूल गए, ये तो याद रहा एक जगह मित्र आएगा और एक जगह खुद आएगा। पहले तो बता दूं आपको, मित्र आ रहा है क्या, जैसे समघात है तो 4 का मित्र होता है 6, देखो इकाई अंक 6 है। ये समघात है, 4 का मित्र 6 आया। ये समघात है, 9 का मित्र 1 आ गया। ये समघात है, 9 का मित्र 1 आ गया, ठीक है। अब सम विषम वाली बात तो ठीक है, कह रहा है याद भी रह जाएगी, लेकिन एक समस्या है कि अगर मान लो सम की जगह मित्र लगाना होता है और मित्र की बजाय खुद लगा देंगे, गलती से कंफ्यूज हो गए तो, या फिर विषम की जगह खुद लगाना होता है उसकी जगह मित्र को लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। बिल्कुल बात ठीक है। तो याद कैसे रखें? देखो याद रखने में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना आपको। आपको अगर कंफ्यूजन हो गया कि 4 को लेकर, 4 के विषम घात को लेकर कंफ्यूज है, तो आप 4 की विषम घात कोई भी लगा दो जिसको जानते हो, तो इजीली 4 की घात 1 को तो जानते हैं, 4 की घात 4 पता लग गया है, वही खुद ही आता है, ठीक है। समघात को लेकर कंफ्यूजन है, 4 की घात 2 लगा दो, 4 का स्क्वायर 16, आपको पता लग जाएगा जी 4 का मित्र 6, यानी समघात में 6 आता है। पता लगा लो क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। ऐसे नहीं कि भूल गए तो क्या होगा, कोई फांसी नहीं लगने वाली, भूल गए तो भूल गए, क्या दिक्कत आ रही है, मानव स्वभाव है भूलना, ठीक है। हाँ भूलने का अधिकार है हमें, ठीक है। हाँ आप कहोगे हर टॉपिक के लिए कह रहे हो क्या, बिल्कुल भूलने का ये तो नैसर्गिक है भाई, हर आदमी भूलता ही है। समझ गए बात को? याद रखने के लिए कुछ अपने को अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, ठीक है ना। हाँ चलो आगे बढ़िए और सुनिए बात को। तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं 2-4। जैसे 544 की घात 118, 544 की घात 118, तो 4 की समघात है तो कितना रहेगा, समघात में आता है मित्र तो आ जाएगा 6। यह आ जाएगा 119 की घात 136 है, समघात है तो 9 का मित्र क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर मान लीजिए 164 की घात 547 है, विषम घात है 4 की, किसकी, विषम घात, तो 4 की विषम घात है तो विषम घात में खुद आएगा, मतलब 4 आ जाएगा। बस चीजों का आपको पता होना चाहिए, बाद में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कैलकुलेशन आराम से होगी। ये किस किस के लिए, 4 और 9 के लिए। इससे पहले किस किस के लिए किया हमने, 1, 5, 6 और 0, उनमें तो कुछ भी घात लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, इनमें केवल 2 पर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा कुछ संख्याएं और बच गई, उनके लिए भी देखो। 2 की घात 1 का, इसका इकाई अंक 2 है, इसका 4, इसका 8, फिर 6, फिर 2, 4, 8, 6,
फिर 2 4, इसका मतलब ये है हर 4 घात के बाद यूनिट डिजिट रोटेट होता है, वापस वही आ जाता है, वापस वो का वही आ जाएगा। क्लियर है बात? इन चारों की एक सी कंडीशन है। देखो देखें इसमें 3 9 7 1, वापस 3 शुरू हो गया, 3 9 7 1। इसमें भी 7 9 3 1, वापस 7 शुरू हो गए। समझ गए बात को? 8 4 2 6, वापस 8 शुरू हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है ये घातें 4 4 से रोटेट होती हैं। 4 घात के बाद वापस वो इकाई अंक आ जाता है, 4 घात के बाद वापस वो का वही आ जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बात बताऊं, आपको बोल दिया 43 है और 43 की घात मान लीजिए आपको दे दिया 17, 43 की घात 17, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा? बहुत प्यार से देखने की जरूरत है, एकदम प्यार से देखना। आपको पहली बात तो बता दूं, इससे आपको कोई मतलब नहीं हो। ठीक है, केवल इकाई के अंक से मतलब है। कितनी बार गुणा किया है? 17 बार। देखो एक बार आराम से शुद्ध और देसी तरीके से करके बता रहा हूं। 1 घात के लिए आएगा, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए वापस हो जाएगा। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 में वापस क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। समझ गए बात को? तो इसका मतलब है 3 की घात 17 के लिए इकाई का अंक कितना आ जाएगा भाई साहब? 3 आ जाएगा। 3 की घात 17 के लिए इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 3 आएगा। तो क्या ऐसे ही गिन गिन करके देखेंगे? ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी ऐसे गिनना पड़ा तो, क्योंकि ये तो 17 ही था, 3,14,519 आ गया तब तो कैलकुलेशन लेकर के बैठे ही रहेंगे हम लोग, कैलकुलेशन थोड़ी कर पाएंगे। फिर क्या करना है? देखो इससे एक बात क्लियर हो रही है, भाग 4 4 से रोटेट हो रही है, तो 4 के बाद वापस वही आ रहे हैं। ठीक है, तो कितनी बार इससे क्या मतलब है? तो आप क्या करेंगे? 17 में 4 का भाग दे दो। 4 4 के तो रोटेशन है, 17 में क्या करेंगे? 4 का भाग दे दो। तो 17 में 4 का भाग देंगे, 4 चौक 16। तो इसका 4 राउंड तो पूरे हो गए। तो राउंड कितने हो गए इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। राउंड कितने हो गए इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कितने राउंड कितने बाकी है ये देखो, कितने स्टेप बाकी। पहली स्टेप में आएगा, यानी आपको एक घात लगानी है, तो 3 की घात 1 का कितना आएगा? 3 आएगा। आराम से देखिएगा, वापस से देखिएगा। जैसे आपको ये दे दिया 527 की घात 146 दे दी, 527 की घात 146, और आपको ये पूछा गया इसका इकाई का अंक क्या आएगा। तो देखो पहली बात तो मैं ये बता देता हूं कि आपको इससे मतलब नहीं है, यहां कुछ भी लिखा हो, हमें केवल मतलब किससे है? इससे। ठीक है, अच्छा अब इससे मतलब है, तो इकाई का अंक कितना है? 7। अब 7 की घात 146, 146 से मतलब नहीं, 4 का भाग दे दो, क्या शेष बच रहा है वो देख लो आप, यही तो बात है। तो 146 में किसका भाग दें? 4 का। पहले तो मैं 146 में पूरे में दे रहा हूं, लेकिन पूरे में नहीं देना आपको। 146 में 4 का भाग देंगे, 4 3 12, बचेगा 2, उतारेंगे से 4 6 24, बचेगा 2, शेष बच गया जी। लेकिन ऐसे मत करना, आपको बताए भाग कितनी बार गया इससे मतलब नहीं है आपको। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है भाग कितनी बार गया, हमें केवल ये मतलब है बच गया कितना। ठीक है, तो 146 में आपको पता ही है 100 में तो 4 का भाग जाता ही है। 100 को भी क्यों देखें, 4 का भाग देने के लिए लास्ट के 2 डिजिट ही तो देखते हैं, तो 46 में देखना है। और 46 में भी क्यों देखूं, मेरे को पता है 40 में तो जाता ही है 4 का भाग, केवल किस में देखूंगा? 6। तो 6 में 4 का भाग दें, क्या शेष बचेगा? 4 एकम 4, बताओ क्या शेष बच गया? 2 शेष बच गया। तो आ जाएगा 7 की घात 2, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, मतलब इकाई का अंक क्या जाएगा? 9। ठीक है, क्लियर है बात? तो परेशान नहीं होना है, आराम से तसल्ली से कैलकुलेशन करनी है, और वो आराम से कैलकुलेशन करें, वही आपको काम करना है। चलो कुछ एग्जांपल्स मैं ले रहा हूं, ध्यान से सुनो एक बार। जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया 518 की घात 9627,
518 की घात 9627। देखो ये जो सवाल है ये वर्बली कैलकुलेट होने चाहिए। अगर वर्बली नहीं आ रहा है, मुख जुबानी नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये हो गया कि हमें समझ ही नहीं आई ये बात। ठीक है, ये एकदम वर्बली कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो देखो इससे कोई मतलब नहीं है, तो 8 को देखना है केवल, और 4 का भाग देना है। तो 4 का भाग देना है, आपको बताया लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, आपको इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो 27 में देखना है 4 का भाग। 27 में 4 का भाग देंगे तो 20 से तो फिर भी मतलब नहीं है। 20 में मतलब है क्या? 20 में तो 4 का भाग जाएगा ही जाएगा। केवल 7 में देख लो 4 का भाग। तो 7 में 4 का भाग दोगे तो 4 एकम 4, कितना शेष बचेगा? 3। 7 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, कितना शेष बचेगा? 3। लेकिन भाग देख करके नहीं देखना पड़े ब्रदर, तो 3 घात लगानी है। 8 का क्यूब हमने याद कर रखा है 512। अपने को खैर इससे मतलब नहीं, अपने को इकाई के अंक से मतलब था। ठीक है, अच्छा। और कोई कहे जी मैं पूरे 27 में दे देता, तो दे दो, 27 में दे दो, क्या दिक्कत आ रही है? 4 छिक 24, 4 छिक 24, कितना शेष बच जाएगा? 3 बच जाएगा। ठीक है, अच्छा। चलो और देखिए और समझिए बात को। मैं जो संख्या पूछूं एक बार वीडियो को पॉज करिए और उसका इकाई का अंक आप बताना। 512 की घात 40, इसका इकाई का अंक बताइए कितना आएगा? पॉज करिए आप और बताइए। चलो कर लिया होगा आपने, अब बता देता हूं, ध्यान से सुनो। कुछ लोगों का आंसर आता है 1, कईयों का आता है 2। अभी तो मैंने आपको सुना नहीं, आपने क्या सोचा है क्या नहीं समझा, लेकिन आप में से जिन स्टूडेंट्स ने किया है उनमें कुछ का आंसर आएगा 2 और कुछ का आएगा 4, कुछ का आता है 1। ना तो 2 आएगा, ना 4 आएगा, ना 1 आएगा। इसका आएगा 6। कितना आएगा? 6। अब क्यों आ रहा है समझिए बात को, क्योंकि इसमें बड़ी गलती कर देते हैं लोग। ये 40 है, 40 में 4 का भाग देंगे पूरा पूरा जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा, इसका हम 0 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 0। तो कुछ खतरों के खिलाड़ी लोग क्या करते हैं कि भाई साहब 2 की घात 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए इकाई का अंक 1 आएगा। मत कर देना, जमानत ही नहीं होगी। क्यों नहीं करना है? क्या कारण है नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं भाई साहब, रियल में 0 घात थोड़ी है क्या? 9627 घात है, यहाँ पर 40 घात है भाई साहब, 0 घात नहीं है। 0 घात तो हमने अपनी सुविधा से के लिए लिया है, हमारी इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की औकात नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने क्या कर लिया, हमने केवल उस कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने एक जुगाड़ निकाला है। क्लियर है बात? तो आप सुनिए, भाग पूरा पूरा जा रहा है, मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर भाग कंप्लीट जा रहा है इसका मतलब ये है राउंड कंप्लीट हो गया, रोटेशन कंप्लीट है। और अगर रोटेशन कंप्लीट है तो रोटेशन कितने नंबर पर कंप्लीट है वो देखो आप। तो रोटेशन आपको होता है 4थे नंबर पर कंप्लीट होता है। इसका मतलब आप मान ले 4 शेष बचे हैं। समझ गए बात को? भाई देखिए, 1 घात में ये आएगा, 2 घात में ये, 3 घात में, 4 घात में ये तो आएगा। अब 4 होता तो यही तो आता, जबकि 4 में भाग देते तो 0 शेष बचता है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। समझ गए बात को? तो अगर भाग कंप्लीट हो जाए, तो इसका मतलब शेष कितना बच रहा है? 4 मान लेना आप इसके अंदर। ठीक है, अगर 5 का रोटेशन होता तो 5 मानते, 11 का रोटेशन होता 11 मानते, 19 का रोटेशन होता 19 मानते। समझ गए बात को? लेकिन यहाँ पर इकाई के अंक के लिए तो रोटेशन आएगा तो मैक्सिमम कितने का जाएगा? 4 का आएगा, इससे ज्यादा नहीं आता। ठीक है, अच्छा चलो समझ गई बात? अच्छा, अब बात यह है, कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई कुछ में तो इकाई के अंक सेम ही आते हैं, जो आपने पहले बताए इकाई का अंक, इनमें शुरुआत वाले में तो कोई बदलता ही नहीं है। समझ गए बात को? तो इनका तो लगभग पता रहता है। लेकिन अब इसमें 2 बार में 2-2 के राउंड है, इसमें रोटेशन 2-2 से होता है, और जो आगे आया उसमें रोटेशन होता है 4-4 से रोटेशन होता है। तो कई बार ऐसे भूल जाते हैं कि 2-2 से रोटेशन किसका होगा, रेगुलर किसका होगा, 4-4 से किसका होगा। तो आप देखिए, अगर कुछ भी नहीं है तो आप 4-4 का रोटेशन लगा दो, सब में काम करेगा।
चार चार का भाग दे दीजिएगा, सब में काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि करके देखनी नहीं पड़ी आपको, ठीक है, जो है वही करे, क्योंकि हमारे पास हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं और हमारे पास टाइम का बहुत ज्यादा शॉर्टेज रहता है, तो इसलिए टाइम की शॉर्टेज रहती है, इसलिए ऐसा करना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत आ जाए, गाड़ी फंस जाए, तो आप 4 का मान लेना, 4 का भाग दे दीजिए, 4 के लिए सब अलाउड होंगे। चलो कुछ एग्जांपल्स हमने लिख रखे हैं पहले से, तो उनको सोल्व करते हैं। पहले तो एक छोटा सा वैसे लिख रखा है, 2 और 9 11 है, 11 और 5 16, 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा, तो इस संख्या का इकाई अंक तो कितना जाएगा, 7 आएगा। इसका इकाई अंक कितना जाएगा, 7। आराम से देखो, तसल्ली से देखो, इसमें क्या करना है। 5 है क्या, आपको बताया इकाई अंक अगर 5 हो तो कितने में घात लगाओ, इकाई अंक कितना रहेगा, 5 ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं रहेगा, ठीक है। 5 के कितने भी घात लगाओ, इकाई अंक कितना रहेगा, 5 रहेगा, ठीक। अच्छा, फिर यह है 6, आपको बताया 6 के बारे में बताया था, 6 की कितने भी घात लगाइए, इकाई अंक 6 ही रहता है। 6 की घात 1 का 6 होगा, 6 का स्क्वायर करके देखोगे 36 होगा, 6 का क्यूब करके देखोगे 216 होगा, पता लग गया होगा आपको। तो इसका इकाई अंक कितना जाएगा, 6 जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, फिर आगे देखिए, समझिए बात को। अब आ गया आपके पास 512 और उसकी घात 19। आपको बताया इससे मतलब नहीं है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। इसमें देंगे 4 का भाग, 19 में 4 का भाग देंगे, आएगा 4 चौक 16, 4 बार गया, शेष कितना बचा, 3। ध्यान दीजिए, 19 में हमने क्या किया, 4 का भाग दिया, तो 4 चौक 16, कितना शेष बच गया, 3। तो बस आपको लगानी है 2 की पावर 3, तो 2 का क्यूब होगा 8, यानी इकाई अंक कितना जाएगा, 8 आएगा। इकाई अंक जो है वो आ जाएगा 8। एकदम प्यार से समझना है, तसल्ली से देखना है, ठीक है। किसी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट आपके पास नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको देखते हो तो इससे मतलब नहीं है, 8 को देखना है, 4 4 का रोटेशन होगा, 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग इसमें तो क्यों दे, लास्ट के 2 डिजिट में देख लें केवल, तो 37 में 4 का भाग दें, क्या होगा, 4 नाम 36, 37 में 4 का भाग दे दिया, 37 में अगर 4 का भाग दिया तो 4 नाम 36, कितना बच जाएगा, 1 बचेगा, मतलब 1 घात लगानी है। तो 8 की घात 1 का क्या हो जाएगा भाई साहब, 8 हो जाएगा, तो इसका इकाई अंक भी कितना जाएगा, 8 आएगा, ठीक है। अच्छा, 917 की घात 563, आपको पता है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। अच्छा, इसमें भाग देंगे, इसमें भाग देंगे तो 5 में तो देने की जरूरत नहीं है, 63 में दे दीजिए केवल भाग, और 63 में से भी आपको पता हो तो 60 में तो जाता ही है 4 का भाग, 4 की बात है, तो 60 में जाता है, केवल किस में देखेंगे, 3 में, तो 3 तो ऐसे कैसे शेष बच जाएगा, और 3 शेष बचेगा, तो आपका आएगा 7 का क्यूब होगा, 7 ही है ना, 7 का क्यूब हो जाएगा 343, 7 का क्यूब होगा 343, मतलब इकाई अंक जो है कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। और कोई कहे जी मैं तो देखो आप गोली तो दो मत, और मैं तो पूरा 63 में 4 का भाग दूंगा, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 एकम 4 बचेगा 2, 4 पंजे 20, कितना शेष बचेगा, 3। लेकिन देखो कोई बात का सवाल नहीं बनाना आपको, ये बातें करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाएगी वास्तव में ऐसा हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, कैलकुलेशन पूरी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, आपके द्वारा पूरी कैलकुलेशन करी गई होनी चाहिए। चलो कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स हो रहे हैं। ये 9 है भाई साहब, और 9 में और 4 में क्या देखते हैं, समघात या विषमघात, समघात विषमघात ही तो देखते हैं। तो 9 की कैसी घात है, ये विषमघात है, 9 की कैसी है, विषमघात, 9 के विषमघात है, तो आपको पता है खुद ही आता है, मतलब 9 ही आएगा। अगर बाई चांस आप भूल गए कि विषमघात में खुद आता है या उसका मित्र आता है, तो 9 की विषमघात लगा लो, विषमघात छोटी सी लगा लो 1, 9 की घात 1 का 9 है, क्लियर हो गई बात, समझ गए। या फिर आप यही बात भूल गए कि भाई साहब मैं तो यही बात भूल गया 2 से आता है, क्या पता मैंने सोच लिया 4 से आता होगा, तो कोई बात नहीं, 4 का भाग दे दो, 4 का भाग दोगे तो लास्ट के 2 डिजिट में देते हैं, तो 13 में 4 का भाग दें क्या आएगा, 4 × 3 = 12, 1 शेष बचेगा,
तो 9 की घात 1 लगाए, 9 की घात 1 का क्या जाएगा, 9 आएगा। क्लियर है बात? आराम से हड़बड़ाए बिना कैलकुलेशन करनी है, आराम से, ठीक है। बहुत सारी संख्या हमने ले रखी है। देखो 544 की घात 168 है, 544 की घात 168 है। आज स्टूडेंट्स कमेंट्स करके बताइएगा, इसमें जो मैं लिखता हूँ वो दिख तो प्रॉपर रहे ना, क्योंकि आगे अगले चैप्टर से तो शायद आपके टाइप के मिल जाएंगे, लेकिन ये अक्षरों की साइज तो सही दिखती है या नहीं दिखती है, ठीक है। अगर नहीं दिखे तो थोड़ा सा और बढ़वाएं इसको। देखो 4 के लिए वही घात, सम घात है तो उसका मित्र रहेगा। 4 की सम घात है तो कौन आएगा, समघाती है क्या, तो उसका मित्र आएगा। 4 का मित्र कौन होता है, 6 होगा। 4 का मित्र कौन होगा, 6। 4 की घात सम है और सम घात है तो उसका मित्र आएगा। 4 का मित्र कौन है, 6 है। अगर आप भूल गए तो बस देख लो जी, 4 की घात सम लगा दो, आप जो जानते हो, तो 4 की घात 2 को तो जानते ही हो, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो इकाई का कितना जाएगा, 6 आएगा। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, और 0 के कितनी भी घात लगाइए, ध्यान रखना 0 ही आएगा। 0 के लिए कितनी घात लगाओ, कितना जाएगा, 0 आएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें कई बार एक बात पूछ लेता है, ये 5960 की घात 117 है, तो इकाइकांक तो क्या पूछ लिया इसने, इकाइकांक पूछा है तब तो 0 आ गया। इकाइकांक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या पूछ लेता है, ये कहता है इसका अंतिम शून्यतर अंक। शून्यतर का मतलब शून्य रहित, नॉन जीरो, बिना जीरो वाला डिजिट। तो बिना जीरो वाला डिजिट यानी आपको बिना जीरो माने लास्ट में ये समझो कि जीरो नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, तो लास्ट में जीरो नहीं है, इसका ये हट गया, तो इसका लास्ट में क्या है, 6 है। अब 596 की घात 117 है, 6 के कितनी भी घात लगाओ 6 ही आता है इकाइकांक। 6 के कितनी भी घात लगाई इकाइकांक क्या आता है, 6 ही आता है, तो इसलिए इकाइकांक आ जाएगा 6। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बात को पकड़ लेते हैं कि साहब 0 घात लगाते हैं 6 के तो 1 आता है। ठीक है, तो वो बात मैंने पहले ही बोल दी थी, परेशान मत होना। ठीक है, हाँ, समझ में आ गई बात, कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? हाँ, तो नॉन जीरो, बिना जीरो वाला, ठीक है ना। अच्छा, कई बार इसमें ये भी कह देता भाई साहब इसका अंतिम शून्य तरंग पूछ लिया, इसका ऐसे पूछ लिया सैकड़े का डिजिट क्या है, इकाई नहीं पूछी, दाई नहीं पूछी, सैकड़ा पूछा, सीधा ही तीसरे नंबर पर क्या आएगा। तो कई लोग सोचते रहते हैं, बहुत सीरियस हो जाते हैं, यार ये क्या लफड़ा हुआ है, इस सैकड़े का तो कैसे याद करेंगे। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको होता है 5960 है, इसकी घात 117, इसका 5960 को 5960 से कितनी बार गुणा करेंगे, 117 बार गुणा करेंगे। करेंगे क्या, तो 117 बार गुणा करें तो 0 1 2 3 117 बार आएगा। इसका लास्ट में 117 बार 0 आएगा। लास्ट में कितनी बार आएगा, 117 बार। तो घबराना नहीं है, इकाई का भी 0, दाई का भी 0, सैकड़ा का भी 0, जितना आप लोगों को मेरे को गिनना आता है वहां तक तो 0 मिलेगा। समझ गए बात को, सिंपल सी बात है। लास्ट में 117 बार, तो इकाई का पूछे तो भी 0, दाई का भी 0, सैकड़ा का भी 0, 1000 का भी 0, 10,000 का भी 0, लाख का भी 0। समझ में आ गई बात? ठीक है, हाँ। तो ध्यान रखना, कई बार क्या है कि शब्दों के जाल में फंसा देता है, हम लोग सोचते हैं यार ये लफड़ा क्या हो गया। ठीक है। अच्छा, चलो 122 की घात 16, 16 में अगर आप 4 का भाग दोगे, 16 में किसका भाग दोगे, 4 का पूरा पूरा जाएगा। आपको बताया था अगर पूरा पूरा जाएगा इसका मतलब आपको भाग कंप्लीट गया, भाग कंप्लीट गया, इसका रोटेशन कंप्लीट हो गया। रोटेशन 4 नंबर पर कंप्लीट होता है तो आप 4 घात मान लेना, ये बताया था आपको। और एक बात बता रखी है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, तो इसके 4 घात मान लेंगे। तो 2 की घात 4 क्या आएगा बताओ, 16 आएगा। 2 की घात 4 क्या आएगा, 16। मतलब इकाई का अंक कितना आ गया भाई साहब, 6 आ गया। ठीक। अच्छा, चलो और चलिए आगे, और समझो बात को, प्यार से समझना है, तसल्ली से समझना है। इसमें देखो, देखें
9 के समघात है, 9 के समघात है तो उसका मित्र आएगा। 9 का मित्र कौन होता है? 1 होता है। ठीक है, अच्छा। और अगर किसी को ये लगे कि भाई साहब मैंने तो 4 का भाग दे दिया था, तो 4 का भाग दे देंगे तो रोटेशन कंप्लीट हो जाएंगे। रोटेशन कंप्लीट होंगे तो 4 घात मानेंगे, 4 घात मानेंगे तो 9 की घात 4 को कैलकुलेट करोगे तो आएगा 6561। 9 की घात 4 का कितना जाएगा? 6561। हो गई बात क्लियर? समझ गए? तो हड़बड़ाइए मत, प्यार से कैलकुलेशन करते रहिए, अपने आप पता लगता रहेगा आपको। चलो ये कैलकुलेशन कर ली है हमने। और देखो इसमें भी रोटेशन कंप्लीट ही है क्या? क्योंकि 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। 540 है, 500 से मतलब नहीं, 40 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है, इसका रोटेशन कंप्लीट है तो 4 घात लगानी है। कितनी घात लगानी है? 4। तो 8 की घात 4, 4096 होता है। इकाई का अंक कितना जाएगा? 6 आएगा। अब कोई आप में से ये कह सकता है कि भाई साहब मेरे को 8 की घात 4 का याद ही नहीं था तो क्या करेंगे? हाँ अच्छा, इस 9 के लिए भी कह सकता है। ठीक है, मैंने समझाया नहीं आपको। ठीक है, तो कुछ लोग कहेंगे 8 की घात 4 याद नहीं, आपके तो याद थी, हमारी याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो याद करने की जरूरत भी नहीं है, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। ठीक है, आपको तो इकाई के अंक से मतलब है, और पीछे लफड़े से मतलब क्या है? देखो जैसे अभी 9 की घात 4 था तो आपको पता है 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 यही तो है। तो 9 नाम 81 का आएगा 1, 1 को गुणा करें 9 से 9, 9 नाम 81, तो मतलब इकाई का अंक कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, 8 की घात 4 है, अगर आपको याद नहीं है तो 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 यही तो है। 8 8 64, 64 का आएगा 4, 4 8 32, 32 का आएगा 2, 2 8 16, 2 8 16, तो इकाई का अंक कितना जाएगा? 6 आएगा। इकाई का जो अंक है वो कितना जाएगा? 16 जाएगा। ठीक है, अच्छा सॉरी, इकाई का अंक आ जाएगा 6। कर लेंगे कैलकुलेशन। बताइए कोई नाराजगी है तो, किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो बताइए। ठीक है, हाँ हालांकि कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको, लेकिन बाई चांस बता रहा हूं नहीं। और वैसे देखो 8 का क्यूब तो हमने याद ही कर रखा है, 500 बार आता है। ये लो 5 8 दूनी 16, इकाई का अंक 6 जाएगा। तो बात को लेकर के नहीं बैठना है कि मेरे को वो नहीं बताया, ये नहीं बताया, करके नहीं देखी। ठीक है, टाइम खराब हो सके तब तक करना ही नहीं है। चलो जी, इसमें देखो, देखिए इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, तो 27 में दीजिए भाग 4 का, 4 6 24, कितना शेष बचेगा? 3 बचेगा। तो 4 की घात 3, 4 की घात 3 का होगा 64, कितना जाएगा? 4 आ जाएगा। अच्छा, वैसे याद आ गई होगी बात, क्या 4 का भाग देने की जरूरत थी इसके अंदर? 4 का भाग देने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि 4 है, 4 वाले तो विषम घात है, देखते ही 4 हो जाना चाहिए था, करके देखना ही नहीं पड़े आपको। ठीक है, लेकिन केवल इसलिए बताया कि आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा यार हमने गलती से 4 का भाग दे दिया हो, तो अगर 4 का भाग दे भी दिया तो कोई फांसी नहीं लगनी है। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना। चलो 3, तो क्या करेंगे इसमें? 4 का भाग दे 14 में, तो 4 का भाग दे 4 3 12, कितना शेष बचेगा? 2 शेष बचेगा। और 2 शेष बचेगा तो मतलब 3 की घात 2, 3 की घात 2 का होगा 9, तो इकाई का अंक कितना जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, मैं समझता हूं बात क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, तो बड़े प्यार से कैलकुलेशन करनी थी, आपने कैलकुलेशन कर लिया। चलो आगे और देख लीजिए। 511 की घात 512, 512 की घात 513, 513 की घात 514, 553 की घात 554। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे इतनी इतनी बड़ी कैलकुलेशन होगी क्या? बहुत, कितनी मात्रा बची है? ये सवाल अगर देखते ही नहीं आया तो समझ लो कि हमारी पढ़ाई बेकार हो गई। देखते ही आंसर आना चाहिए इसका। आप बताओ, देखो कहीं भी अगर 2 आ जाता है और 5 आ जाता है, 2 पंजे 10 हो जाता है, तो इकाई का अंक 0 आएगा। और अगर एक बार इकाई का अंक 0 आ गया तो फिर कोई संख्या की बस की बात ही नहीं कि उसको हटा दे आप। तो इसमें कहीं पर 2 नहीं आया होगा क्या? कहीं पर 5 नहीं आया होगा? 515 आया होगा, तो 5 दूनी 10, 10 की कितनी आई होगी? 0। अब 0 को किसी भी संख्या से गुणा करें कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, ये 514 का आता है, 515 है, 518 है, ये केवल और केवल डराने के लिए है। समझ में आ गई होगी बात। 5 और 2 अगर लगातार आ गया,
5 और 2 गुणा हो गया तो 10 आ गया। ठीक है, 10 की आएगी 0, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0 आएगा, करके देखना नहीं पड़े। ठीक है, अच्छा एक बात समझ लीजिए, वैसे मैं एक देसी तरीका बता देता हूं आपको। कोई भी लगातार 5 संख्याओं को अगर आपने गुणा कर लिया, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, अगर 5 लगातार संख्याओं को आपने गुणा कर लिया तो 0 ही आएगा, इकाई अंक, ये पक्की बात है, गारंटी है। समझ गए बात को? कहीं से भी शुरू कर लो। अब 14.5 से शुरू करोगे तो एक अलग बात है, पूरी संख्या की बात कर रहा हूं। ठीक है, एग्जैक्टली अगर कोई संख्या ली, कहीं से भी शुरू करके आप कोई भी 5 संख्या ले लो, कहीं से भी शुरू करके कोई भी 5 संख्या ले लो, लगातार की बात है। ठीक है, इकाई का अंक 0 ही आएगा। समझ गए बात को? दिमागी मतलब हो जाता। चलो आगे देखिए और सुनिए बात को। तो आ जाएगा 0। ये छोटा सा सवाल है, सीडीएस में पूछा गया था। ठीक है, इसको को टफ नहीं है, इजी सा ही है। सीडीएस के नाम से कई लोग समझ जाते हैं बहुत टफ होगा। ठीक है, एकदम इजी, क्योंकि सीडीएस में भी इजी सवाल पूछे जाते हैं। हाँ जी, 98 में 4 का भाग देना है। 4 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 24 चौक 96, 2 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 2। तो 3 की घात 2, 3 की घात 2। और इसमें 4 का भाग दे दिया तो 22 चौक 88, क्या शेष बचेगा? 1 बचेगा। तो आएगा 3 की घात 1, 3 की घात 2 का होगा 9 माइनस 3, 9 में 3 जाएगा, क्या बचेगा? 6। इकाई का अंक कितना जाएगा? 6 जाएगा। बहुत प्यार से देखना, कई लोगों को बड़ी दिक्कत रहती है कि भाई साहब 4 का भाग देने में बहुत जोर आया। एक तो भाई भाग देख करके देख लो, 98 में अगर 4 का भाग दोगे तो आएगा 4 दूनी 8, बचेगा 1, उतारेंगे 8, फिर 4 चौक 16, बचेगा 2। ठीक है, और वैसे मैं इसे देना नहीं चाहता भाग, फिर कैसे देना चाहते हैं हम लोग? तो दूसरा इलाज इसका ये है कि आप ऐसे करो, आपको एक बात बताई थी कि 20 में जाता है 4 का भाग, 40 में जाता है, 60 में जाता है, 80 में जाता है। तो 98 में से 80 में तो जाता ही है, तो 80 को छोड़ो ना आप। तो 98 में 80 जाएगा, 18 बचेगा। 18 में दे दो, 4 चौक 16, 2 शेष बचेगा। क्योंकि आपको शेष से मतलब है, कितनी बार भाग गया इससे मतलब नहीं है। समझ गए बात को? जहां कितनी बार भाग गया वहां अगर देखना हो तो आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। चलो तो कर लेंगे कैलकुलेशन। चलो इसको भी देख लो प्यार से, तसल्ली से। देखो, गुणा, घटाना, जोड़ना, कई नाटकबाजी दे रखे। नाटकबाजी से परेशान मत हो। 5 की घात कितनी भी लगाओ 5 आएगा। 5 की घात कितनी लगाओ, कितना आएगा? 5। 4 की घात विषम है तो 4 खुद आएगा। 4 की घात विषम है तो 4 खुद आएगा। और सम होती तो उसका मित्र आता। कोई गैजी में तो गलती से 4 का भाग लगाने का मन हो रहा था, लगा दो। इसमें तो देना नहीं है। 4 7 28, 1 शेष बचेगा। 4 की घात 1 का 4 आ जाएगा। चलो इसमें देखो, 9 की समघात है। 9 की समघात है, इसका मतलब क्या होगा? 9 की घात अगर सम है, इसका मतलब उसका मित्र आएगा। 9 का मित्र होता है 1। किसी ने अगर 4 का भाग दे दिया तो भाग दे देना। ये 4 की घात सम है। 4 की घात सम है तो मित्र कितना आएगा? 4 की घात सम है तो 4 का मित्र आएगा। 4 का मित्र कौन होता है? 6 होता है। ठीक है, अच्छा 5 और 4 9। 1 में से 6 घटाएंगे। कुछ लोग -5 समझते हैं ना, क्योंकि इधर धाई संख्या और भी है। ठीक है, हाँ, माइनस तो तब आता जब संख्या और नहीं होती। तो धाई लेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 होगा। 11 में 6 जाएगा 5, 9 पंजे 45। तो इकाई का अंक आ जाएगा 5 आएगा भाई साहब। इकाई का जो अंक है कितना जाएगा? 5 आएगा। बताओ कोई परेशानी है तो मैं समझता हूं आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी। थोड़े से कुछ डरावने सवाल हो रहे हैं। होल गाते गुणा होती है तो इनको इनसे गुणा करेंगे। ठीक है, 352 की घात 21 गुणा 352 की घात 21 गुणा 517। तो पहले तो 517 को 21 से गुणा कर लेंगे और फिर क्या करना है? 4 का भाग देना है। और आपको देखना क्या है? शेष देखना है। तो भाई साहब शेष ही देखना है तो क्यों नाटकबाजी करें? शेष का तो अपने पास तरीका है। क्या तरीका है?
शेष का तरीका है क्या, शेषफल प्रमेय पढ़ी है। शेष तो डायरेक्ट भी आ जाएगा, इसमें 4 का भाग दोगे एक शेष बचेगा, इसमें 4 का भाग दोगे इसमें भी एक शेष बचेगा, शेष ही तो चाहिए, तो एक एकम में एक। समझ गए क्या, इसमें 4 का भाग देंगे 4 पंजे 20, 4 का भाग देंगे तो इसमें तो देने की जरूरत नहीं, केवल इसमें दे दो, 4 चौक 16 एक शेष बचेगा, एक एकम एक, तो 352 की घात एक है। 352 इससे भी क्या मतलब है, 2 से मतलब है 2 की घात एक का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कभी गुणा करने बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, किसी का मन है कि मैं गुणा करके देखूंगा तो आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दिखा देता हूं थोड़ा सा, कई लोग बड़े नाराज हो जाते हैं। 517 था भाई, 517 गुणा करेंगे 21 से, 21 7 147 हासिल 14, 21 से कम 21 और 14 35 हासिल 3, 21 5 105 और 3 108, ये लो ये आएगा। अब लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग देके देखेंगे, तो इसमें 4 का भाग दो, 14 चौक 56 एक शेष बचेगा, यानी एक घात आएगी, एक घात आएगी तो 2 की घात एक का कितना आएगा, एक। समझ गए बात को, तो आराम से देखना, सिंपल सी बात है, शेष से मतलब और मतलब नहीं है, इसलिए ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। इसमें देखो 717 की घात 126 गुणा 945, बहुत प्यार से देखने की जरूरत है आपको। आपको बताओ, इसमें भाग देंगे 4 का तो 2 शेष बचेगा, क्योंकि 100 में तो देने की जरूरत नहीं है, 26 में देंगे तो 4 6 24 2 शेष बचेगा। इसमें देने की जरूरत नहीं, इसमें देखो 11 चौक 44 एक शेष बचेगा, 2 एकम 2, तो 2 घात है, कितने घात है 2, और 7 की घात 2 का कितना होगा 49, 49 मतलब इकाई कितना आएगा 9, इकाई 9 और दाई का कईयों का मन होगा 4, मत चक्कर में आ जाना, ठीक है। हाँ, दाई का ज्ञात करने का भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, समझ गए। हाँ, कभी ये देखो कि हाँ दाई का भी ऐसे आता होगा, बिल्कुल नहीं। चलो आगे और सुनिए, आगे ध्यान देना। अब जैसे और कैलकुलेशन कैसे कैसे हम कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। ये देखो, इनको भी करो कैलकुलेट, 815 की घात, तो 815 का तो क्यों दिमाग लगाए भाई, 5 वाले के तो कितनी भी घात लगाओ, क्यों माथा पची करें, 5 ही आएगा। और ये 4 है, 4 की सम घात है, तो इन दोनों को गुणा करो तो घात सम ही तो होगी, इन दोनों को गुणा करोगे तो सम घात आएगी, सम घात है 4 की घात सम है, तो इकाई का क्या आएगा 6 आएगा, दिमाग ही नहीं लगाना, ठीक है। अच्छा, अगर इनको गुणा करोगे तो भाग पूरा पूरा जाएगा, भाग पूरा पूरा जाएगा, कैसे जाएगा, क्योंकि इसमें 4 का भाग जाता है, इसमें 0 शेष बचेगा, इसमें 1 शेष बचेगा, सॉरी 3 शेष बचेगा, इसमें क्या शेष बचेगा 3, 3 को 0 से गुणा करें 0, 0 शेष बचने का मतलब भाग कंप्लीट गया, 0 के चक्कर में मत ना ध्यान रखना, भाग कंप्लीट आ गया, और भाग कंप्लीट आ गया इसका मतलब रोटेशन कंप्लीट हो गया, यानी 4 नंबर की घात लगानी है, तो 3 की घात 4 लगानी है, 3 की घात 4 का 81 होगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है बात। अच्छा, कई खतरों के खिलाड़ी क्या करते हैं पता है, वो कहते हैं साहब 0 लगा देते तो भी तो 3 की घात 0 का 1 ही होता, वो आंसर तुक्का लग करके आया, एग्जैक्ट नहीं है, संयोग से मिल गया। ऐसे आता तो 2 में भी आना चाहिए था, फिर 2 की घात 4 का 16 और 2 की घात 0 लगाओगे तो 1 आएगा, समझ गए। तो तुक नहीं मारना है बिल्कुल भी, आराम से प्यार से कैलकुलेशन करने की जरूरत है केवल, ठीक है। हाँ, तो ये तो बात थी इकाई के अंक से संबंधित, इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। अब हम बात करते हैं दहाई का अंक कैसे देखते हैं, इकाई का अंक कैसे देखते हैं ये बता दिया आपको। अब हम बात करते हैं दहाई का अंक कैसे देखा जाता है। तो इससे संबंधित पहले सबसे पहले कुछ कंसेप्ट हैं, उन कंसेप्ट पर हम चर्चा करेंगे, तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, तसल्ली से सुनिएगा। बहुत सारी चर्चाएं हैं तो हड़बड़ाना नहीं है, मेरी बात प्यार से सुनते रहिए, आराम से प्यार से मैं जवाब देता रहूंगा आपको। देखो, अगर किसी संख्या का इकाईकांक अगर 1 है, किसी संख्या का इकाईकांक 1 है और उसके घात कितनी भी लगी हुई है, तो बस आपको क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट याद करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। आराम से तसल्ली से सुन लेना। मैं किसके लिए बता रहा हूं फिलहाल, जिस संख्या का इकाईकांक 1 है, जिस संख्या का इकाईकांक 1 है, ठीक है। दाई का कुछ भी आ सकता है, इकाईकांक कितना है 1 है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो देखो जैसे मान लीजिए
ये कोई संख्या है, आपको इसका ढाई का अंक चाहिए, तो इकाई का तो एक ही आएगा, इसमें तो कोई इफ बट है ही नहीं। ढाई का करने के लिए आप इसको इससे गुणा करो, 7 चौक 28, तो इकाई का तो 1 और ढाई का 8, इकाई का 1 और ढाई का कितना हो जाएगा 8, यानी लास्ट के 2 डिजिट 81 आएंगे। लास्ट के 2 डिजिट कितने आएंगे 81। तो दूसरा डिजिट यानी ढाई का अंक 8, और सैकड़े का, सैकड़े के लिए किसी का मन होगी जी 2 आएगा तो मत चक्कर में आ जाना, ठीक है। हाँ, वापस से देखिए, इकाई का तो एक ही आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे। अब इसको इसको पूरे गुणा करने की जरूरत नहीं, केवल इसी को कर लो, 5 सिक्का 30, पूरे को करके देखने की जरूरत नहीं, आपको देखना केवल 5 सिक्का 30, 30 की आएगी 0, ये लो जी। हो गई बात क्लियर, समझ पाए बात को? किसके लिए बताया? जिसका इकाइकांक 1 हो। और देख लो एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये आ गया, देखो जी, अब 2 डिजिट देखने तो इसका कोई मतलब नहीं, इकाइकांक 1 आएगा ही आएगा, उसमें कोई इफ बट नहीं है। इस संख्या को इससे गुणा, केवल इसको ही कर लो आप, तो केवल इसको मत करो, केवल इसको करो, 3 7 21 का आएगा 1, यानी लास्ट के 2 डिजिट क्या जाएंगे 11 आ जाएंगे, ठीक। और कोई इफ बट है तो बोल दीजिएगा। वापस से देख लो, जैसे 9 7 6 1, ये कोई संख्या है, इकाई का तो 1 आएगा, दिमाग ही मत लगाओ, और इस संख्या को गुणा करना है इसे, 6 चौक 24 का 4, ये लो जी, लास्ट के 2 डिजिट आ गए आपके पास, ठीक है। अब कुछ लोग बड़े सीरियस होकर के देख तो रहेंगे, यार बात तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार एक ही क्यों बता रहे हैं, क्या चक्कर है? क्या एक के लिए कोई नियम नहीं जानते क्या? सारे बताऊंगा, चिंता मत करो यार, इतनी तसल्ली रखो थोड़ी सी। तो देखो, अब बात यह है, एक का नियम हम सीख गए, अब आपको कोशिश करनी है, प्रयास करना है, येन केन प्रकारेण कैसे भी करके एक आए लास्ट के अंदर, ठीक है। अब एक हर बार आ जाए ये तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जहां आ सकता हूं वहां लाने की कोशिश करेंगे, नहीं आता है तो कोई दूसरा जुगाड़ देखेंगे। क्या जुगाड़ देखेंगे ये भी हम बात करते हैं। देखो आराम से देखिए, तसल्ली से देखिए एक बार, जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया 3 की घात, मान लीजिए 20 आया है, 3 की घात 20, आप कहोगे अब की बार तो 1 नहीं है, ठीक है। तो 3 को बेला फुसला करके उसको कहो, भाई तेरा भी आता है क्या कभी 3? तो कहो भाई देख लो, चेक कर लो क्या दिक्कत आ रही है। तो 3 की घात 1 का तो भाई साहब 3 होता है, 3 की घात 2 का 9 होता है, बहुत प्यार से देखने की जरूरत है। 3 की घात 3 का 27, 3 की घात 4 का 81, अरे यार बैठ गया जुगाड़ भाई साहब। 3 की घात 4 का क्या होता है 81, मतलब ये हुआ कि कितनी भी 4 घात लगा करके आप 81 ला सकते हो, ठीक है। और 81 आते ही लास्ट का डिजिट इकाइकांक 1 आ गया, वही हम चाहते थे, तो चाहते थे जुगाड़ हो गया। तो 3 की घात 4, लेकिन आप कहोगे 4 थोड़ी है भाई साहब, 20 है, तो 20 में 4 का भाग दो, 4 पंजे 20। ध्यान रखना, अब की बार शेषफल नहीं, अब की बार भागफल ही चाहिए। पिछली बार तो केवल शेषफल चाहिए था, लेकिन अब की बार क्या चाहिए, भागफल चाहिए, ठीक है। तो तसल्ली से देखिए, ध्यान से देखिए, आपको पता है 3 की घात 4 का होगा 81, 81 घात 5। अब आपको बताया इकाइकांक 1 का तो इकाई का ही आएगा, 5 8 40, 40 का 0 आएगा। ये लो भाई साहब, लास्ट के 2 डिजिट आ गए 0 1, लास्ट के 2 डिजिट कितने आ गए 0 1, ठीक। अच्छा, और सुन लो, और देख लीजिए आराम से। जैसे मान लीजिए आपको ये कह दिया भाई साहब 3 की घात 150 ले लें, तो लो ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन आपको येन केन प्रकारेण एक की व्यवस्था करना। और अभी अभी हमने देख लिया है 3 की घात 4 का 81 होता है। देखो मैंने एक बात कही थी आपको कि इकाई का
ये घातें याद होनी चाहिए, ठीक है। 3 की घात 4 तक, 5 तक ऐसे कुछ बताया था आपको, ठीक है। तो वो याद कर लीजिएगा। अब धीरे धीरे अब इनकी जरूरत पड़ेगी, जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे आप दिमाग में सेट करते जाइएगा संख्या को। तो 4 आ गया, लेकिन कहोगे जी 4 नहीं है 150 है, तो 150 में क्या करें, 4 का भाग दे देंगे। तो दीजिए 4 का भाग, 150 में 4 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 12 बचेगा 3, 4 × 7 28 बचेगा 2। देखो अब की बार आपको इससे भी मतलब है भाग कितनी बार गया, इकाई का अंक देख रहे थे वहां इससे मतलब नहीं था भाग कितनी बार गया, लेकिन अभी फिलहाल मतलब है कितनी बार गया। तो कितनी बार गया भाई साहब, मतलब भाग 37 बार गया। तो 37 चौक 148 ही हुआ, 37 चौक 148, 2 कहाँ गया, 2 शेष में है भाई साहब, तो 3 की घात 2 हो जाएगा। ऐसा कल भी लिखा था एक जगह पर, कहां पर लिखा था याद करिए आप। चलो आराम से देखिए, 3 की घात 4 का तो होगा 81, 81 की घात 37 गुणा जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना जाएगा, 9 आएगा। ठीक, बताइए कोई दिक्कत है तो। अच्छा, और सुनो और ध्यान देना, आपको पता है 1 के घात कितनी भी लगाओ एक ही रहेगी इकाई का अंक, इसको गुणा करेंगे इससे, तो इसको ही कर लो, 7 8 56 का आएगा 6, 56 का कितना आएगा 6। आगे की संख्या नहीं लिखनी है आपको, केवल लास्ट के 2 डिजिट चाहिए, लेकिन लास्ट 2 डिजिट नहीं आए ध्यान रखना। गुणा में 9 क्या आएगा बताओ, 9 एकम 9, 9 6 54 का 4, 54 ये लेने की जरूरत नहीं कि लास्ट के 2 डिजिट चाहिए, तो लास्ट के 2 डिजिट कितने आ जाएंगे 49। अच्छा, कुछ लोग बैठे बैठे ट्रिक बनाते रहते रहे यार, एक और है लास्ट का एक ही आएगा, ठीक है, ऐसे नहीं है, आराम से देखा आया क्या, एक नहीं आया है। और देख लो एग्जांपल, सात की घात 75 है, 7 की घात 75 है, तो क्या कहोगे आप, बस कहने के लिए क्या है, कहने के लिए इतनी सी बात है कि भाई साहब अगर 7 की घात 75 है, 7 की घात कितनी है 75, ठीक है, तो आप कैसे भी करके येन केन प्रकार एक की व्यवस्था करो। तो एक की व्यवस्था होगी, देखो एक बार, 7 की घात 1 का 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, तो 7 या 4 2401 गुणा करके देख लेना आराम से, ठीक है, क्या आएगा 2401। बहुत जरूरत पड़ेगी 7 या 4 की, इसलिए ध्यान में कर लीजिएगा 2401, शायद कल काम में भी आया था मेरे को ऐसे ये लग रहा है। चलो तो 7 या 4 का जाएगा 2401, तो इसका मतलब मेरे को 4 लिख देना चाहिए यहां पर। आप कहोगे जी 4 लिखने से कैसे काम चलेगा, तो फिर क्या करूं, 4 नहीं लिखूं तो 75 है यहां पर, तो 75 में 4 का भाग देंगे, 75 में 4 का भाग दो तो आएगा 18 चौक 72, 18 बार आएगा, भाग दे दीजिए आराम से। 75 में अगर 4 का भाग दोगे तो 4 एकम 4 बचेगा 3, उतारेंगे 5, 4 8 32 बचेगा 3। समझ गए बात को। अच्छा, तो 18 चौक 72 क्या शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा, 3 को अलग लिख दो, यहां पर 2 बचा था पिछले वाले में, तो 2 लगा दिया, आपकी बार 3 है तो 3 लगा देंगे। आराम से देखिए, तसल्ली से देखिए, ये आएगा 2401, घात में आ गई 18 गुणा 7 का क्यूब होता है 343। बहुत प्यार से देखना है, पहली बात तो ये बता दो, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, और ना ही इससे कोई मतलब है, ठीक। अच्छा, फिर क्या करें भाई, देखो इकाई का अंक तो इकाई का ही आएगा, इसको गुणा करेंगे इससे, 0 को 18 से गुणा करें 0 आएगा, गुणा जाएगा 43, 43 से कम 43, तो लास्ट के 2 डिजिट कितने आ गए, 43 आ गए, लास्ट के 2 डिजिट 43 आए, ठीक। कर पाएंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो और देख लेते हैं, और तसल्ली से देखिए, नौ की घात 115, 9 की घात 115,
तो 9 की घात 115 है, इसके लिए क्या करेंगे? 9 की घात 115। पहले तो देखो 9 एक की व्यवस्था कर पाएगा क्या? क्यों नहीं कर पाएगा? 9 एक की व्यवस्था करेगा। कैसे करेगा? 9 का स्क्वायर 81 होता होगा, होता होगा या होता ही है? 9 का स्क्वायर 81, एक की व्यवस्था हो गई, 2 आ गया, 2 का भाग दे दो इसमें, ठीक है, तो आ जाएगा 57 दूनी 114 आ जाएगा। 57 दूनी 114 या भाग देके देख लो, 114 यह है लेकिन 115 है, तो कितना कम बढ़ गया? 1, तो 1 को ऐसे लिख दूं, ठीक है। अच्छा देखिए सुनिए बात को, यह आएगा 81 की घात 57 गुणा आ जाएगा 9। 1 के कितने में घात लगाओ? 1 रहेगा, इसको इससे गुणा करोगे तो 7 8 56 का आएगा 6। इसको गुणा करेंगे 9 से, कैसे गुणा करेंगे? 9 से, 9 एकम 9, 9 छीक 54। बताओ लास्ट के 2 डिजिट क्या आएंगे? लास्ट के 2 डिजिट आ गए 49, लास्ट के 2 डिजिट आ जाएंगे 49। बताओ अब कोई परेशानी वाली बात है तो? मैं समझता हूं बातें क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ लोग कहेंगे साहब बातें क्लियर तो जो बताई वो तो क्लियर हो गई, लेकिन कुछ बातें आपने छुपा ली। आप तो जिस वो संख्या लेकर के आ गए जिससे 1 बन सकता था, जिससे 1 नहीं बन सकता था वो तो लेकर के नहीं आए। उनका क्या करोगे? उनकी नहीं, जिनमें 1 बन सकता उनमें भी मैंने छुपा रखी है बातें। आप कहो क्या छुपाई? देखो भाई साहब बात यह है, हमने यहां पर छुपाया है केवल अकेला 9 लिया है। हमने यहां पर केवल अकेला 7 लिया है, 7 की बजाय 17 भी नहीं कर सकते। और अगर 17 की घात 75 होता लास्ट के 2 डिजिट अलग आते, क्योंकि आपको बता दूं लास्ट के 2 डिजिट की नीड होती है, लास्ट के 2 डिजिट की नीड होती है। यहां पर तो केवल एक ही डिजिट है, ये समझ गए बात को? इसी प्रकार यहां पे 3 लिया, 23 नहीं लिया, 43 नहीं लिया, 93 नहीं लिया, अगर ये होता तो अलग आता। समझ गए? क्योंकि आपको बताया जैसे इकाई का ज्ञात करने के लिए 1 डिजिट लिया जाता है, इस प्रकार दाई का ज्ञात करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट लिए जाते हैं। तो इसमें तो लास्ट के 2 डिजिट थे ही नहीं, इसलिए वैसे दिक्कत ही नहीं आई, लेकिन हो तो सकते हैं ना। तो उसके लिए क्या इलाज है? आप कहोगे यार ये तो बड़ी माथापच्ची वाला काम है माथापच्ची वाला तो है ही कि, तो क्या इलाज करेंगे? तो इलाज बहुत प्यारा सा है, ध्यान से देखिए, समझिए बात को। मैंने एक बात कही थी आपको 40 तक के स्क्वायर याद कर लीजिएगा, ठीक है? कोई खास कारण से कही थी, ठीक है? और वो खास कारण देखिए, समझिए बात को। देखो एक बात बताता हूं मैं आपको, बहुत ध्यान से समझना। संसार की किसी भी संख्या का स्क्वायर कर लेना, संसार की किसी भी संख्या का स्क्वायर कर लेना, उसके लास्ट के जो 2 डिजिट हैं स्क्वायर करने के बाद, लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो केवल 24 प्रकार के होते हैं। केवल कितने प्रकार के होते हैं? 24 प्रकार के। 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं के स्क्वायर में जो लास्ट के 2 डिजिट आते हैं उनके अलावा संसार में आ ही नहीं सकते कहीं पर भी, ठीक है? क्या? 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं के स्क्वायर में लास्ट के जो 2 डिजिट आते हैं उन 2 डिजिट के अलावा संसार में कोई 2 डिजिट नहीं मिलेंगे, चाहे कैसी भी संख्या का स्क्वायर कर लो आप, ठीक है? उसके अलावा नहीं मिल सकते, ठीक है? तो देखो किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट कैसे याद करते? लास्ट के 2 डिजिट तो कोई भी संख्या के आप स्क्वायर के कर सकते हो, कोई इफ बट नहीं है उसके अंदर। आप कहोगे जी इफ बट कैसे नहीं है, हमारे तो इफ बट ही है। मैं छोटी सी बात बताता हूं आपको, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 59, कोई संख्या है 59, ठीक है? तो इसके लास्ट के 2 डिजिट देखो, 59 का स्क्वायर कैसे आएगा, क्यों आएगा, ये चर्चा बाद में करेंगे हम, ठीक है? डायरेक्ट कैसे आएगा आप भी डायरेक्ट ही बताओगे, जैसे मैं डायरेक्ट बताता हूं उसी प्रकार आप भी डायरेक्ट बताओगे, लेकिन मैं कहूं वैसे वैसे मानोगे तो बताओगे, ठीक है? हाँ, मैं कहूंगा पूर्व में जाना, आप कहोगे यार नहीं पूर्व में गड़बड़ होगी, पश्चिम में चलते हैं, तब इलाज नहीं है भाई साहब मेरे पास। ध्यान रखना, जो सीखना चाहता है उसका इलाज है मेरे पास, उसका इलाज कर दूंगा, ठीक है? लेकिन जो सीखना नहीं चाहता उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि सबसे पहले
जो सीखने की इच्छा है वो तो आपको ही लेकर के आनी पड़ेगी, वो मैं कहाँ से लेकर गया हूँ। और मेरे पास बैठे होते तब तो थोड़ा बहुत डांटता डपटता, ठीक है, अब मैं डांटू भी कैसे आपको। चलो खैर, लास्ट के 2 डिजिट आप तो देख लो, कोई भी संख्या है उसका आप एक ही काम कर लीजिए, आप उसको पूछ लो 50 से कितना ज्यादा है या कितना कम, उसका स्क्वायर कर लो, लास्ट के 2 डिजिट वो ही आएंगे। आप कहोगे जी 50 के नजदीक नहीं हो तो 100 के नजदीक देख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 50 से कितना ज्यादा है भाई, 9 ज्यादा है। 50 से कितना ज्यादा है, 9, तो 9 का स्क्वायर 81, यानी इसके लास्ट के 2 डिजिट आएंगे 81। ध्यान से समझ लेना बात को। 50 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। बस अगर मान लो आप कहोगे जी मेरे को तो 42 का करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ध्यान रखना 59 का स्क्वायर नहीं बताया, क्लियर है बात, 59 का स्क्वायर नहीं बताया। 59 का स्क्वायर 34 81 होता है, 59 का स्क्वायर 34 81 होता है। 42 का स्क्वायर 17 64 होता है, ठीक है। आपको भी डायरेक्ट आएगा जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है, लेकिन वो डायरेक्ट मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल मेरा टॉपिक स्क्वायर करना नहीं चल रहा है, मेरा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है लास्ट के 2 डिजिट कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो संसार की कोई भी संख्या जिसके लास्ट के 2 डिजिट का स्क्वायर, लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगे स्क्वायर में, ठीक है, मैं वो बता रहा हूं आपको, तो ध्यान से सुनिएगा, प्यार से सुनिए। ये 50 से 9 ज्यादा था, ये 50 से कितना कम है, 8। 50 से कंपेयर करिए आप, कितना ज्यादा है या कितना कम है, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट वहीं से आएंगे आपके पास। 50 से कितना ज्यादा है, कितना कम है, 8 कम है। 8 का स्क्वायर 64, इसके लास्ट के 2 डिजिट आएंगे 64। समझ गए बात को। आप कहोगे जी 43 वाले में, कई लोग 3 को देख करके 9 समझ जाएंगे, 9 आएंगे जी, नहीं। कितना कम है, 50 से 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49, लास्ट के 2 डिजिट 49 आएंगे, लास्ट के 2 डिजिट क्या जाएंगे, 49। कोई कहे जी 61, बिल्कुल देखो ना 61 का क्या दिक्कत आ रही है। 50 से कितनी दूर है बताओ, 50 से कितनी दूर है जी, 11, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121। 121 मतलब लास्ट के 2 डिजिट क्या आएंगे, 21। घबराने की बात नहीं, कहीं भी पहुंच जाओ आप, इलाज है आपके पास उसका। आप कहोगे जी मैं तो 79 का स्क्वायर चाहता हूं, कर लो 79 का कर लो, क्या दिक्कत आ रही है। 50 से कितनी दूर है, 50 से 29 है, 29 का स्क्वायर क्या होगा, 841। 29 का स्क्वायर 841, तो 41 आएगा। कोई कहेगा यार 50 तो दूर हो गया, कोई बात नहीं 100 ले लो। अरे ये नाराज ही नहीं तो 50 के बजाय 100 ले लो। 100 से कितनी दूर है बताओ, 100 से 21 है, 100 से 21 कम है, 21 का स्क्वायर क्या होगा, 441, वही आ रहा है। क्लियर है बात। आपका मन है यार 82 का देखने का मन है आज तो, सुबह सुबह देखो 82 का, देखो 100 से कितना कम है, 18। कम है या ज्यादा है, 50 से देख लो, 100 से देख लो, ठीक है। आप कहोगे हम तो 4 करोड़ से देखूं, आपकी मर्जी, देख लो भाई, खतरों के खिलाड़ी हो आप। 82 कितना कम है, 18 कम है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, तो लास्ट के 2 डिजिट आ जाएंगे 24। बताइए कोई समस्या वाली बात है तो, ठीक है, हो जाएगा हिसाब किताब। अच्छा और देख लो, जैसे मान लीजिए आपका मन है कि जी मैं तो 55 का देखूंगा, 100 से कितना ज्यादा है, 5, तो 5 का स्क्वायर 25। लास्ट के 2 डिजिट की बात कर रहा हूं, इसकी बात करी जा रही है, लास्ट के 2 डिजिट की। कर ले कैलकुलेशन, देख लो। अपोजिट 34 का, वैसे तो 34 का आपको याद होना चाहिए, 1156 होता है, कितना होगा 1156, फिर भी किसी को याद नहीं है, तो आप देख लो 50 के तो नजदीक ही है। 50 से कितनी दूर है भाई, 50 से कितनी दूर है, 16 कम है ना, तो 16 का स्क्वायर क्या होगा, 256, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। आपका मन है कि भाई साहब मेरे तो 91 देखने का मन है, देख लो जी 91 का देख लो, क्या दिक्कत आ रही है। कितना कम है, 100 से, 100 से 9 कम है, 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। ठीक हो गई बात क्लियर। अच्छा अब आप जुगाड़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो मैंने 1 डिजिट के लिए बताया था आपको, बेला फुसला करके, समझ गए बात को।
अब मैंने कह दिया कि 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 20 डिजिट हो, 100 डिजिट की संख्या, 1000 डिजिट की संख्या, कितनी भी ले लीजिए, कोई आपको परेशानी नहीं होगी और आपकी कैलकुलेशन आराम से होगी, प्यार से होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे कैसे होगी प्यार से, अभी बताता हूं। देखो जैसे मान लीजिए चलो यहां ज्यादा बड़ी नहीं लगाऊंगा मैं, यहां पर एक छोटी सी संख्या लगा देता हूं मैं 100, क्योंकि ज्यादा एक्सपेरिमेंट फिलहाल नहीं करनी, आपको बाद में करते रहेंगे। आपको क्या चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट। इसका मतलब है इससे कोई मतलब नहीं है आपको, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इससे मतलब नहीं है, अच्छा, लेकिन आपका एक चैलेंज तो है। क्या है भाई, आपको देखना यह है कि इकाई का अंक इकाई, वो तो पहले से बात कर रखी है हमने, तो इकाई का अंक इकाई कैसे आएगा, जब 4 घात लगाओगे, लगाओ तो 83 की घात 4 लगानी है। होल घात कितनी लगा देंगे, 25 लगा देंगे, 25 चौक 100 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप कहोगे अब क्या करें, तो लफड़ा हो गया यार जनाब। लफड़े का इलाज क्या है, लफड़े का इलाज सीधा सा है, आराम से देखो, प्यार से देखो। देखो 83, अब 83 की घात 4 है, 83 घात 4 से तो बैठेगा नहीं, तो आप ये बताओ मेरे को, 83 का जब स्क्वायर करेंगे, 83 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट के 2 डिजिट क्या आएंगे। देखो 83 से 100 से कितना दूर है, 17, 17 का स्क्वायर होगा 289, तो 289 हो जाएगा। बड़ी संख्या हो गई है तो, और डराने की बात हो गई तो बिल्कुल डरना नहीं है आपको, प्यार से देखो एक बार। मैं पहले 83 का स्क्वायर गुणा 83 का स्क्वायर लिख सकता हूं, आराम से देखना, तसल्ली से, घबराना मत बिल्कुल भी। इलाज मैं करूंगा, इलाज मेरे पास है इसका, सारे रोग का इलाज कर दूंगा, बस आप तो तसल्ली से देखते रहो इसको। ये 25 आ गया, ठीक है। अच्छा, आप ये बताओ इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या आएंगे, इसके लास्ट के 2 डिजिट रहेंगे 17 है, 17 100 से 17 दूर है, 17 का स्क्वायर 289 होगा, लास्ट के 2 डिजिट 89 आएंगे, इसके लास्ट के 2 डिजिट भी 89 आएंगे। तो भाई साहब अब 89 का स्क्वायर करना है, 89 के लिए क्या करें बताओ, 89 के लिए कितनी दूर है, 11, कितनी दूर है, 100 से 11, 11 को 11 से 121, तो लास्ट के 2 डिजिट आ गए 21 घात 25। ये पेन भी आजकल पता नहीं कैसे चल रहा है यार। चलो तो प्यार से देखो जी, इकाई का अंक तो एक आएगा, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, और इसको गुणा करेंगे इससे, 5 दूनी 10, तो लास्ट के 2 डिजिट कितने आ गए बताओ, 01 आ गए, लास्ट के 2 डिजिट कितने आ गए, 01। अब आपके लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कितने डिजिट की हो, क्या नहीं है, ठीक है। आराम से प्यार से ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। और देख लो, जैसे मान लीजिए छोटी सी संख्या ले रहा हूं 66, आपको पता है इससे कोई मतलब नहीं है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेकिन कोई इलाज, देखो घात तो 4 ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि 7 की घात 4 लगाने से 2401 आता है, 7 की घात 4 लगाने से क्या आता है, 2401, मतलब एक तो आएगा 4 घात लगाने से, तो 4 घात लगा दो, तो आ जाएगा 37 की घात 4। क्या करें बताओ, 16 चौक 64, 16 चौक 64, आप कहोगे 64 ही आया, कितना आया 64, इसका कितनी घातें बाकी रह गई, 2 घातें बाकी रह गई, तो 2 घात और लगा दो। देखो प्यार से तो कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, ठीक है। आगे देखिए, सुनिए बात को तसल्ली से देखो। देखो आप बताओ, 37 का स्क्वायर गुणा 37 का स्क्वायर लिख रहा हूं इसको, होल घात 16 है गुणा 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर करो 1369 आएगा, 37 का स्क्वायर क्या आएगा 13, मैं क्यों बता रहा हूं, आपको पूछना चाहिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर लास्ट के 2 डिजिट की बात है अपने को, तो ये 50 से कितनी दूर है, 13,
13 का स्क्वायर होगा 69, 13 का स्क्वायर कितना होगा 69, 169 सॉरी, तो लास्ट के 2 डिजिट बता रहा था 69। चलो जी, अब क्या करना है, अब बस करने की बात यही है, इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर में आपको बताया था 50 के नजदीक है तो 50 से कैलकुलेशन कर लो, 100 के नजदीक है तो 100 से कर लो। 50 से कितनी दूर है 13, 13 का मतलब 13 का स्क्वायर 169, लास्ट के 2 डिजिट 69 आ गए, इसके भी लास्ट के 2 डिजिट 69 आ जाएंगे, मतलब 69 का स्क्वायर और हो रहा है अब, घात 16 गुणा 69। आराम से देखो, तसल्ली से और प्यार से, तसल्ली से देखना है। 69 है, 69 का वापस से स्क्वायर करना है, वापस से स्क्वायर करना तो आपको देखना है 50 से कितनी दूर है 19, 50 से कितनी दूर है 19, तो 19 का स्क्वायर 361, तो लास्ट के 2 डिजिट आ जाएंगे 61, 61 की घात आएगी 16 गुणा 69। बहुत प्यार से देखने की जरूरत है। एक की कितनी घात लगाओ, 1 आएगा, 6 छंगे 36, 6 आएगा गुणा 69। समझ गए बात को? अब इसको गुणा कर लेना, गुणा करके देखो 09 आएगा, लास्ट के 2 डिजिट आ जाएंगे 09। संख्या मैंने बहुत बड़ी ले ली, इतनी बड़ी संख्या जनरली पूछी नहीं जाती, लेकिन केवल समझाने के पर्पज से मैं आपको ये बात बता रहा था। ठीक है, तो आराम से आपको कैलकुलेशन कर लेनी है। ठीक है, अच्छा, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स बाकी रह रहे हैं। सम संख्या का तो मैंने लिया ही नहीं है, आप कहोगे जी छुपा रखी है, छुपाई नहीं, मैंने तो सारी बात बता रही है। ठीक है, अच्छा, आपको बता दूं, जनरली वैसे 2.5 का अंक नॉर्मली किसी एग्जाम में कैट वगैरह में, CDS में, इनमें पूछा जाता है। SSC में भी अभी तक वैसे पूछा नहीं गया है, लेकिन आगे पूछे जाने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो ज्यादा अगर किसी को परेशानी हो तो ज्यादा लोड मत लेना, परेशान मत होना, लेकिन इकाई का अंक सब में पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। इकाई के अंक के लिए आप तैयार रहिए। ठीक है, चलो धन्यवाद, बाकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे।